Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Paradise College. Students, हम इससे प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, उसकी इंटरप्रिटेशन पे बात की थी। तो आज हम कुछ रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और कल आपको बताया भी था कि आपने इस आर्टिकल को ठीक से पढ़ के आना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में इन चीजों को हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन बुक का 12.1 है। इसकी स्टेटमेंट आपको पहले बोर्ड पे दिखाई जा रही है, स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, जरा देखिए। द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट ए गिवन रीजन ऑफ स्पेस। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो? तो बेटा इधर देखिए, वो कह रहा है कि पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। आमतौर पर इसका एक ही आंसर कर दिया जाता है, तो मैं इसका सबसे जो प्रोबेबल आंसर है वो बता देता हूं। लेकिन बेटा इसका जो सही आंसर बनता है वो ये है कि देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास। मसलन मैं आपको इसके आंसर में बताता हूँ, द फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो। जरा स्टेटमेंट पे गौर करें, इसने पॉइंट्स को बताया नहीं है कि पॉइंट कहाँ पर हैं। दो पॉइंट्स के दरमियान तो कहता है पोटेंशियल कांस्टेंट है किसी जगह पर। तो पोटेंशियल कांस्टेंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। अगर सवाल ये होता कि दो पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है तो उनके दरमियान फील्ड होगा। तो दरमियान फील्ड होने से मुराद कुछ और है। पहले मैं इसका आंसर आपको जो मैथमेटिकल फॉर्म से बनता है मैं वो बता देता हूँ कि बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो आपने पढ़ा है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा था, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब जरा गौर कीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसके अंदर ये जरा न्यूमिनेटर को देखें, डेल्टा वी। अब सवाल है कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ, और अगर न्यूमिनेटर में जीरो आ जाए तो रिजल्ट जीरो आता है। तो एक तो बात समझ आई, उन दो पॉइंट्स के दरमियान कोई फील्ड नहीं होगा जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। ये बात तो समझ आती है, लेकिन क्या जरूरी है कि वहां फील्ड स्ट्रेंथ भी जीरो हो? देखिए, इसको मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर भी डिटेल से बताऊंगा। लेकिन बेटा, अगर आप दो पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे लेते हैं तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस में आपको बताता चलूं कि ऐसी सरफेस होती है फील्ड में जहां तमाम पॉइंट्स का पोटेंशियल कांस्टेंट हो। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कोई जरूरी नहीं है कि वो जीरो हो। कैसे, जरा गौर कीजिए। ये मेरे सामने एक चार्ज दिखाया है, इसमें दो पॉइंट्स दिखाए हैं, ए पे हाई पोटेंशियल है, बी पे लो पोटेंशियल है। तो समझ आता है कि फील्ड हमेशा हाई से लो होता है। लेकिन ये दो पॉइंट्स बेटा दो डिफरेंट सरफेसेस पर हैं, तो फील्ड हाई से लो, ए से बी की तरफ है। ये बात तो समझ आती है। लेकिन अगर मैं दोनों पॉइंट्स किसी एक सरफेस पे ले लेता, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो होती है जिसपे पोटेंशियल सेम हो। ऐसे केस में पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो होना था, लेकिन फील्ड की इंटेंसिटी जीरो नहीं होनी थी। समझ आई ये बात? तो मुराद कहने का ये है कि दो पॉइंट्स पर फील्ड इंटेंसिटी होनी थी, लेकिन उनके दरमियान कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ फील्ड नहीं होना था। लेकिन फील्ड पूरी सरफेस पे मौजूद है, जबकि पूरी सरफेस पे पोटेंशियल कांस्टेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। लेकिन पूरी सरफेस पे फील्ड इंटेंसिटी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। 12.2 है, सपोज दैट कि आपको फॉलो करनी पड़ती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। यू आर फेमिलियर अबाउट द फैक्ट कि जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं।
तो बताएं आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इंक्रीजिंग की तरफ जाएंगे या डिक्रीजिंग की तरफ जाएंगे, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो आपको बताता चलूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसकी ये रेड कलर में देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड। और आपको ये भी बताया था कि ये सिर्फ प्लेन में नहीं है बल्कि ये 3 डायमेंशनल स्पेस में होती हैं। जैसे एक फुटबॉल के सेंटर में आप चार्ज रख दें तो फुटबॉल की दीवारों से, किनारों से, हर तरफ से लाइंस गुजरेंगी, हर तरफ से, ठीक है, 3 डायमेंशनली। तो ये लाइंस आउटवर्ड हैं बेटा। आप जिस भी लाइन को फॉलो करेंगे आप चार्ज से दूर होते जाएंगे। तो डिस्टेंस बढ़ने पर बेटा आपने पढ़ा था इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। जरा देखिए इसका आंसर, दोनों डिक्रीज होंगे। कैसे? फार्मूला आपके सामने, एज वी नो दैट कि किसी भी डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड होती है 1/4 पाई, ये एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट है और ये r स्क्वायर है, q/r स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की आपने जो मैग्नीट्यूड है वो पढ़ी है, पॉइंट चार्ज की मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी की आपने पढ़ी है। तो बेटा इसके अंदर ये आर स्क्वायर है, तो आप देख रहे हैं कि आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ रहा है। और ये फार्मूला आपने कल पढ़ा था पोटेंशियल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट q/r। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, और पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। सो दोनों डिक्रीज होंगे, ठीक है। इसका मतलब है आप जब इधर से इधर को जाएंगे, आउटवर्ड जाएंगे, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे और फील्ड भी स्ट्रॉन्ग से वीक होता जाएगा। मजीद देख लीजिए ये जो ब्लू डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं, पहली सरफेस, दूसरी, तीसरी और इसी तरह लास्ट वाली भी होगी। तो आप सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसके ऊपर होगा? जो सबसे क्लोज है, और सबसे कम किधर होगा? एंड वाली पे। आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप दूर होते जा रहे हैं फील्ड लाइंस भी एक दूसरे से दूर हो रही हैं और फील्ड स्ट्रॉन्ग से वीक होता जा रहा है। सो दोनों डिक्रीज होते जाएंगे, पोटेंशियल भी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। How can you identify that which plate of a capacitor is positively charged? इस शॉर्ट क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन कह लें या इसकी जो रीजनिंग है वो मुख्तलिफ तरह से बताई जाती है। बाज हैंडबुक्स ने इवन के इस तरह लिख दिया है और बच्चा भी बाजू का तो इसी तरह आंसर लिख देता है। वो ये बताते हैं जब हम कैपेसिटर का आर्टिकल पढ़ेंगे ना तो कैपेसिटर की चार्जिंग के ऊपर डिटेल से बात होगी। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस किसको कहते हैं, कैपेसिटर में कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, और एक चीज आपको ये भी बताई थी कि डाई इलेक्ट्रिक रखने का क्या इफेक्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि हम कैपेसिटर के आर्टिकल में इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है वो ये नहीं है कि कैपेसिटर चार्ज किया जा रहा था तो आपको कैसे पता लगेगा कि किस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आया और किस पे नेगेटिव आया। तो अगर तो ड्यूरिंग द चार्जिंग बात होती तो फिर तो आप आंसर करते कि कैपेसिटर की वो प्लेट जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ी गई थी उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो नेगेटिव से जोड़ी गई थी उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये चीज चार्जिंग में मैं बताऊंगा किस तरह। लेकिन बेटा सवाल ये है ही नहीं कि कैपेसिटर चार्जिंग के दौरान आपने चेक करना है, बल्कि कहते हैं चार्ज जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर अपना चार्ज स्टोर कर चुका है, वो बैटरी से अलग हो चुका है। स्टोर्ड चार्ज के साथ आपको कैसे पता लगेगा कि किस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और किस पे नेगेटिव चार्ज है? तो मैं आपको बताता चलूं, आप 10th क्लास में एक आर्टिकल पढ़ के आए थे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आपको याद होगा कि ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ये आपको इसकी जस्ट फिगर दिखाई गई है। मैंने इसकी फंक्शन की स्लाइड नहीं आपके सामने तैयार की क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, हमने शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके यानी आपके सिलेबस में सेकंड ईयर में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का उसने आर्टिकल चूंकि नहीं रखा,
मजीद हम अगर इसमें जरूरत महसूस करेंगे तो कैपेसिटर के आर्टिकल के साथ में एक स्लाइड इसकी तैयार कर दूंगा। फिल वक्त आपने याद रखना है कि ये इसकी डिस्क होती है और ये गोल्ड लीव्स होते हैं। शुरू में इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और ये दोनों लीव्स अपनी जगह पे स्टैटिक होते हैं। ये ग्लास का कंटेनर है। अगर हम इसके डिस्क के करीब पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो बेटा ये जो गोल्ड लीव्स हैं इनके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये दोनों एक दूसरे से दूर होंगे, इनमें डाइवर्जेंस आएगी और यही इस बात की अलामत है कि डिस्क के करीब आने वाला चार्ज पॉजिटिव है। यही आंसर जरा देखिए। वी चेक इट बाय गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। If the plate of a capacitor is brought near the positively charged gold leaf electroscope, पॉजिटिव चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के करीब आप लेके आएंगे प्लेट को। अगर लीव्स के दरमियान डाइवर्जेंस बढ़ जाए समझ लें कि ये वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज वाली है और अगर डाइवर्जेंस कम हो जाए तो नेगेटिव है। होपफुली यू गेट इट। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यस, Do electron tend to go to region of higher potential, high potential और low potential? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, आप अच्छी तरह समझते हैं। उसको दो प्लेट्स के दरमियान रखा, बताएं वो हाई की तरफ जाएगा या लो की तरफ जाएगा? तो मैं आपको एक डायग्राम से दिखाता हूँ। देखें ये पॉजिटिव चार्ज है प्लेट और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। सबसे हाई पोटेंशियल पॉजिटिव के करीब होता है और ये पोटेंशियल कम होता 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 सबसे कम यहाँ पर है और फील्ड लाइंस हमेशा हाई से लो, ये आपको येलो कलर में दिखाई गई हैं। अगर तो सवाल होता ना पॉजिटिव पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज का, तो आप जानते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज को अगर यहाँ पे रखते तो हाई पोटेंशियल वाली प्लेट ने रिपेल करना था, लो वाली ने अट्रैक्ट करना था, तो ये हाई से लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता। लेकिन बात वो इलेक्ट्रॉन की कर रहा है। मैंने डायग्राम में दोनों इसलिए दिखा दें कि फर्क भी याद रहे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन जब रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये वाली लो पोटेंशियल वाली जो प्लेट है वो इसको करेगी रिपेल और हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट करेगी अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लो से हाई जाएगा। जैसे यहाँ पे देखा ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कोई जवाब नहीं है। मैंने यहाँ पे देखें प्लेट्स की सिमेट्री उल्टा दी। इधर नीचे वाली प्लेट हाई पोटेंशियल है, ऊपर वाली लो पोटेंशियल है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई की तरफ आएगा, लो से दूर जाएगा। ठीक है, जबकि टेस्ट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका जवाब देख लीजिए। दे विल टेंड यानी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हाई पोटेंशियल की तरफ, ये गॉट नहीं है ये गो है, ये टी को आपने अलग कर देना है। टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल, क्या वजह? बीइंग नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लो टू हाई यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगी। यस, द इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। वेल, होपफुली यू गेट इट। ये बात आपके सामने अंडरस्टैंडिंग में आ गई होगी। तो हम अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ जा रहे हैं। आज का काम आपका छोटा सा था। 12.7 है। इस न्यूमेरिकल को जरा देखिए प्लीज। एक पार्टिकल जिसपे चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज उसकी दी है 20 इलेक्ट्रॉन्स। इट फॉल्स थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। ये दो पॉइंट्स के दरमियान से गुजरता है जिनके दरमियान 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, इसको मैथमेटिकली समझने से पहले इसकी डायग्राम को समझना जरूरी है। मैं इसको डायग्राम पे भी दिखा दूंगा, पहले डाटा देखिए। बताएं वो कितनी काइनेटिक एनर्जी या कितनी एनर्जी हासिल करेगा और आपने उसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे हमारा कल का लेक्चर होगा, लेकिन आज चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने आंसर में पूछ लिया कि यूनिट आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है। पहले मैं आपको इसका डाटा बता देता हूँ। गिवन दैट एक पार्टिकल पे चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। ठीक है,
मैंने इसको कूलम में कन्वर्ट नहीं किया, इसको इलेक्ट्रॉन्स में ही रहने दिया। और उन 2 पॉइंट्स के दरमियान जहां से ये गुजरा 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। बताएं कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। इस डेटा को देखने के बाद मैं एक नज़र आपको एक डायग्राम की तरफ लेके जाता हूं जो आपने पिछली स्लाइड्स में देखी थी, ताकि आपको काइनेटिक एनर्जी की गेन की सेंस ज़रा क्लियर हो सके। प्लीज़ गौर कीजिएगा। मैं इसको एक आसान सी स्लाइड के ऊपर आपको दिखाता हूं। तो आइए इस स्लाइड पे बात करते हैं। प्लीज़ गौर कीजिएगा। एक पार्टिकल जिस पे चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर मैग्नीट्यूड में, और ये गिवन चार्ज है, इसका फील्ड है, इसके 2 पॉइंट्स हैं, एक हाई पोटेंशियल और एक लो। बेटा अगर मैं उस टेस्ट चार्ज को जो 20 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, गिवन चार्ज पॉजिटिव चार्ज को कह लें या कोई भी चार्ज है, उसको मैं लो से हाई लेके आता हूं तो अगेंस्ट द फील्ड वर्क करना पड़ेगा। जब अगेंस्ट द फील्ड वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी गेन होती है, ठीक है। और वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी जब वर्क डन बाय द फील्ड होगा। तो अगेंस्ट द फील्ड वर्क करने से जो पोटेंशियल एनर्जी बनी, वही पोटेंशियल एनर्जी जब वो छोड़ेंगे, फॉल कराएंगे, अलाउ कराएंगे, तो वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक में। इसका मतलब है इस डायग्राम के अंदर जब वो लो से हायर लेके आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, और वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक कब बनेगी? जब वो हाई से लो अपने आप मूव करेगा, वर्क डन बाय द फील्ड के केस में, ठीक है। सो याद रखिएगा, जितनी पोटेंशियल एनर्जी वो चार्ज गेन करता है वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड के केस में, वही पोटेंशियल एनर्जी बाद में काइनेटिक में कन्वर्ट होती है जब वर्क डन बाय द फील्ड है। जैसे इससे भी देख लीजिए, अगर मैं इस सरफेस से इस सरफेस की तरफ किसी पॉजिटिव चार्ज को लेके आता हूँ तो मुझे वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड कराना पड़ेगा। तो फर्ज करें जितना वर्क हम करेंगे, फर्ज करें वो 2 जूल वर्क है, तो इन 2 सरफेसेस के दरमियान मूव करते हुए 2 जूल पोटेंशियल एनर्जी चार्ज गेन कर लेगा। जब छोड़ेंगे तो वही 2 जूल पोटेंशियल इसकी क्या बनेगी? काइनेटिक एनर्जी बनेगी, और ये भागता हुआ इधर को जाएगा। तो याद रखें, जैसे एक पत्थर आप जमीन से उठाते थे तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी करते थे, तो वही पत्थर में पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाती थी। और जब उस पत्थर को छोड़ेंगे तो पत्थर जमीन की तरफ आएगा तो वही पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। तो ये बात आपको भी बताई जाती है कि वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वर्क डन बाय द फील्ड एक्चुअली गेन इन काइनेटिक एनर्जी होती है। अब हम अपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ आ रहे हैं। होपफुली आप इसको बहुत अच्छे से अब अंडरस्टैंड कर सकेंगे। पार्टिकल पे चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है और उसको छोड़ा गया कि वो 2 पॉइंट्स के दरमियान से गुजरे। फॉल्स, ये हमने नहीं वर्क कराया बल्कि अलाउ किया कि वो 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में से गुजरे, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। मैं आपको कहूंगा कि आप अपने हाथ में पेपर पेंसिल लेके बैठिए और एक छोटा सा स्टेप मेरे सामने सॉल्व कीजिए। आपको याद है पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आपको बताया था? वो क्या था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगेंस्ट द फील्ड इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल। और यही वर्क डन क्या बराबर होता है? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? Q इंटू डेल्टा वी। और बेटा बाद में वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बनेगी Q इंटू डेल्टा वी। देखें डेल्टा वी क्या था? पहले था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन की वैल्यू आई डेल्टा यू गेन इन पोटेंशियल। और मैंने अभी बताया जो पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है चार्ज वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड के केस में, वही बाद में काइनेटिक एनर्जी बनती है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म आपके सामने मौजूद है। इसमें चार्ज की वैल्यू पुट की 20 इलेक्ट्रॉन्स और डेल्टा वी है 100 वोल्ट। तो ये बेटा 2000 है, ये 2000 है, इसमें एक जीरो आपने लगा लेना है, 200 नहीं, ठीक है।
तो 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका आंसर आएगा। अब आप अपने माइक्स ऑन कर लीजिए